डीजल और पेट्रोल को कम करने का अब मेरे को एक ही लगता है कि बस 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाए बिना जल्दी कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। नितिन गडकरी के इसी बयान से हड़कंप मच गया है, लेकिन आपके मन की दुविधा को आज के सोशल सियासत में हम दूर कर देंगे। जाहिर सी बात है, ये बयान सुनकर आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि क्या डीजल गाड़ी खरीदना अब मेरी जेब पर भारी पड़ जाएगा? क्या इसकी जगह पर अब 10% जीएसटी लग जाएगा? सब बताएंगे आज के सोशल सियासत में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। अब अगर आपको भी डीजल कार और एसयूवी पसंद आती है और आप भी ऐसी कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो गडकरी जी के बयान से आप कहीं ना कहीं नाखुश हो गए होंगे। मंगलवार को एक इवेंट में रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने क्या कहा, पहले उनकी पूरी बात सुनिए। एक खुशी की बात है, इन 2014 डीजल पैसेंजर व्हीकल शेयर था 53% और 2023 में डीजल कार का शेयर हो गया 18%। ये बहुत अच्छा लक्षण है। आप डीजल का प्रोडक्शन कम करिए, और इसलिए मैं नहीं तो कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आप करूंगा कि ये एक अच्छा साइन है। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है, हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। मैं वो जनरेटर सेट वालों के पीछे लगा हूं, अभी तक हो नहीं पाया। अब गडकरी जी के इस बयान से हर किसी को ऐसा ही लगा कि सरकार का ऐसा मन है कि ज्यादा प्रदूषण करने वाली डीजल इंजन गाड़ी बनाने और खरीदने वालों से इसके लिए और पैसा वसूला जाए, ताकि इन गाड़ियों का प्रोडक्शन और सेल्स दोनों ही नीचे आ जाए। गडकरी ने कहा कि आप डीजल का प्रोडक्शन कम कीजिए, कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना होगा। और डीजल और पेट्रोल को कम करने का अब मेरे को एक ही लगता है कि बस 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाए बिना जल्दी कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसके बाद एक और बयान में गडकरी जी ने कहा कि आप अपने लेवल पर फैसला करिए ताकि डीजल कम से कम हो। नहीं हुआ तो मैं वित्त मंत्री को ये रेकमेंड करूंगा कि इस पर 10% एडिशनल टैक्स लगना चाहिए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो। और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगा। अब गडकरी जी के इस बयान के बाद मानो हंगामा मच गया। खबरें चलने लगी कि सरकार डीजल गाड़ियों पर 10% जीएसटी लगाने जा रही है। साथ ही पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हड़कंप मच गया। ऑटो स्टॉक्स हड़ाम हो गए। आईटी इंडस्ट्री वेटरन मोहन दास पाई ने लिखा कि ये एक गलत फैसला है। हमें सिस्टम्स को पहले बिल्ड करना चाहिए, ना कि ऐसे इमोशनली रिएक्ट करना चाहिए। बदलाव के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। डीजल कारों की बिक्री कम है, ट्रक्स को टाइम लगेगा। बढ़े हुए टैक्सेस ट्रक इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे। मोदी जी को टैग करते हुए आगे लिखा, कार्स पर काफी ज्यादा टैक्स लगता है। कांग्रेस की केरल यूनिट की तरफ से भी ट्वीट आया, गडकरी जी वो डीजल व्हीकल जो ऑलरेडी BS6 कंप्लायंट है उस पर 10% पोल्यूशन टैक्स लगाने का आखिर क्या लॉजिक है? फिर BS6 है ही क्यों, उसे हटा दीजिए। BS6 कंप्लायंस ने पहले ही दाम बढ़ा दिए हैं। मौजूदा टैक्स रेट्स की तरफ एक बार देख लीजिए। आप ऑटो इंडस्ट्री को तिल तिल मारने के बजाय उसे सीधा बंद क्यों नहीं कर देते? ऐसे ही नाराजगी वाले कई ट्वीट्स आए। उधर कई लोगों ने यह भी कहा कि मीडिया ने ही फेक न्यूज फैलाई है। खैर, अब हंगामा मचा तो घंटे भर के बाद गडकरी जी ने ट्वीट कर क्लैरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने लिखा कि डीजल व्हीकल की बिक्री पर 10% जीएसटी लगने की खबरों को तुरंत क्लैरिफाई करने की जरूरत है। ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल या सुझाव सरकार अभी एक्टिवली कंसिडर नहीं कर रही, यानी इस पर अभी
कोई विचार नहीं चल रहा है। आगे गडकरी लिखते हैं 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, प्रभावी लागत, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। अब गडकरी जी ने अपने बयान के कुछ देर बाद स्पष्टीकरण तो दे दिया, लेकिन तब तक निफ्टी मंगलवार दोपहर को ऑटो इंडेक्स 1.77% गिरकर 16,087 पर आ गया। अब भले ही नितिन गडकरी अपने बयान पर फंस गए हों, लेकिन अगर सरकार आने वाले वक्त में डीजल गाड़ियों पर 10% एडिशनल जीएसटी या पोल्यूशन टैक्स वसूलती है तो इसका असर डीजल कारों, एसयूवी से लेकर डीजल ट्रकों और बसों की कीमतों पर पड़ेगा। मतलब इन गाड़ियों की कीमत पेट्रोल और दूसरी गाड़ियों के मुकाबले 10% ज्यादा पड़ेगी। अगर कारों और एसयूवी की बात की जाए तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ी पहले से ही 1 लाख रुपए से ज्यादा महंगी पड़ती है। अब अगर डीजल कारों पर 10% एडिशनल जीएसटी लगाया जाएगा तो ये फर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल कारों पर मैक्सिमम 28% की दर से जीएसटी लगता है। आपको याद दिला दें कि 2024 में डीजल की कीमतों को सरकारी कंट्रोल से बाहर करने के बाद से ही देश में डीजल गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में भारत में बिकने वाले करीब 18% पैसेंजर व्हीकल्स डीजल इंजन वाले थे। ये तादाद 2013-14 में 53% थी। अब लोग पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डीजल गाड़ियों की बिक्री में गिरावट की एक वजह यह भी बताई जाती है कि ये गाड़ियां केवल 10 साल की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी के साथ मिलती हैं और वहीं पेट्रोल गाड़ियां जो है वो 15 साल तक चलाई जा सकती। कुल मिलाकर सरकार का इस पूरे मसले पर आधिकारिक बयान तो यही है कि डीजल पर फिलहाल कोई एडिशनल जीएसटी नहीं लगने जा रहा है। लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का सवाल भी छोड़ जाते हैं, क्या आपके मुताबिक डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने के लिए एडिशनल जीएसटी लगाना सही है? इस पर अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम आपके कमेंट्स को मेंशन जरूर करेंगे और आगे भी सोशल सियासत के तमाम एपिसोड्स देखते रहिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।